माय ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी हो जाएगी। मैं मजाक कर रही हूँ। शादी होना न होना ये भगवान के हाथ में है और ये हमारा प्रारब्ध है। पता है आपको शादी क्यों होती है? शादी इसलिए होती है ताकि हमारा किसी सोल से पुराना कार्मिक रिश्ता होता है जिसको कभी हमने धोखा दिया, कभी उसका दिल दुखाया, किसी के पैसे खाए या फिर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया तो वो हमारी वाइफ के रूप में आ जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, या फिर हमारे हस्बैंड के रूप में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। या फिर हमने किसी का पैसा खाया तो हमारी वाइफ, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी, आपसे बहुत खर्चा करवाएगी। आप सोचोगे यार कितना खर्चा करती है, मैं कमाता कम हूँ और खर्चे ज़्यादा करती। ऐसे करके शादी जो है अ, हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से, मतलब शादी तो होती ही है लेकिन हमारे जो कार्मिक अकाउंट है, हमारी सोल जो है, आप हमको पता नहीं है कि हमारी आत्मा कितने जन्म ले चुकी है और हमने किस किस के साथ क्या क्या किया है, तो उसकी वजह से हमारी शादी होती है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि नहीं हमने तो हमारी पसंद से की है, मेरी तो लव मैरिज है, मैंने तो अपनी पसंद से लड़का चूज़ किया, तो आपको आपके सामने इतना अच्छा डिज़ाइन में बना दिया गया है उस इंसान को ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और आप उसके ऊपर फ़िदा हो जाओ। फिर आप उससे बात करो, आपकी जीएफ बने, बीएफ बने, आप दोनों मिलो, फिर आपकी शादी फिक्स हो या फिर उससे नहीं भी हो। मतलब यूनिवर्स ऐसी योजनाएं बनाता है जिसके द्वारा आप कहीं ना कहीं उससे मिल ही जाते हो और आपकी शादी हो ही जाती है किसी भी करके। और कई बार ऐसा होता है जिसे आप चाहते हो उससे आपकी शादी नहीं होती, तो उसके साथ आपका कोई कार्मिक रिश्ता नहीं होता है, बस उसका इतना ही होता है कि आपने उसको धोखा दिया, फिर उसने आपको धोखा दिया, तो वो वहीं पे आप दोनों का कार्मिक ख़त्म हो जाता है। और मेन बात आती है जहाँ से आपकी शादी की शुरुआत होती है, जब किसी इंसान से आपकी शादी होती है, तो समझे आपकी शादी भी एक कार्मिक पैटर्न है और ये हमारा पुरानी लेन देन है और हमारा पुराना हिसाब है, इसकी वजह से होती है। हाँ, हो, आ जाना। तो आप, मैं क्या बोल रही थी, हाँ शादी के बारे में। और यदि आप चिंता कर रहे हो कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही और कब होगी और पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो जब आपका प्रारब्ध आएगा या फिर जब आपकी होना होगी जिस सन में, उसी सन में होगी, उससे पहले आप कितने भी छटपटा लो, कितना भी कुछ कर लो, नहीं होगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को जिनकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है उसके बाद होती है, और किसी की बहुत ही कम एज में हो जाती है। तो ये क्या हमारी मर्ज़ी है? ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है, यानी भगवान की मर्ज़ी है कि सबका लिख दिया गया है कि जब हमारा शरीर बनाया गया और हमारी आत्मा इसमें आई, तभी से भगवान ने लिख दिया गया था कि इसकी शादी कब होगी, कहाँ होगी और ये कौन से परिवार में जन्मेगा, इसके मम्मी पापा कैसे होंगे, गरीब होंगे, अमीर होंगे। जब हम जैसे कर्म करके आते हैं पिछले जन्म में, वैसे हमें हमारा जन्म मम्मी पापा मिलते हैं, उसी हिसाब से हमें हस्बैंड वाइफ सास ससुर सब मिलते हैं। तो आप किसी को दोष मत दीजिए कि मेरी लाइफ में ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बस आप आपके जो, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो सोचो कि हाँ कट रहे हैं, बुरे कर्म कट रहे हैं, अच्छा हुआ ये अभी कट रहे, वरना बाद में आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। और हर बात पे धन्यवाद धन्यवाद, इस सिचुएशन के लिए, दुख की सिचुएशन के लिए भी धन्यवाद धन्यवाद करते जाओ। देखना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अदरवाइज़ अगर यदि आप कंप्लेंट पर कंप्लेंट करोगे कि नहीं मुझे तो ऐसा पार्टनर मिला, मुझे तो ऐसी पार्टनर मिली, मैं तो ये डिज़र्व करता था, वो डिज़र्व करती थी, ये तो काली है, ये तो गोरी, ये तो मोटी है, ये तो नाटी, तो बस आप कंप्लेन ही करते रह जाओगे। क्योंकि जो आपके साथ है उसने भगवान को आपके साथ बांधा है और उस भगवान ने ही आपकी जोड़ी बनाई। और यदि उसमें कुछ कमियां हैं भी तो आप सोचो कि मेरा इससे कुछ पुराना हिसाब किताब है, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा करती है, क्योंकि भगवान ने उसका माइंड ऐसा कर दिया है
पहले तो शुरू-शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता था, अब बातें करते थे, रोमांटिक गाने सुनते थे, और जब आपकी शादी हो गई तब लड़ाई, झगड़े, बच्चे, ये तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तो अब आप बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े, परेशान हो गए। तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये आपका कहीं न कहीं पुराना हिसाब-किताब है जो वो पूरा करने आए हैं, तो वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वैसा ही चलता रहेगा, और जब पूरा हो जाएगा तब अपने आप सब खत्म हो जाएगा, और तब आपको अभी से कंप्लेन करना बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स का एक ही नियम है, जब तक हम कंप्लेन करते रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों का धन्यवाद करती हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ मिरेकल होता है, और किसी-किसी बात को लेकर मैं थोड़ी कंप्लेन करती रहती हूँ अपने हस्बैंड से, तो मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं होती, इनफैक्ट मैं दुखी हो जाती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ इस सिचुएशन के लिए भी धन्यवाद। तो मेरा माइंड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और जब ग्रैटिट्यूड मोड में आते हैं तो क्या ही कहना, भगवान भी सोचता है और यूनिवर्स भी सोचता है कि यार कम से कम धन्यवाद तो दे रहा है। तो आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा कि हमारी शादी होना भी एक कार्मिक है। सो प्लीज़, यदि आप लोगों की नहीं हुई है तो आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि आपके लिए किसी को बनाया गया है, किसी को डिज़ाइन किया गया है, और अभी आप ज़्यादा खुश रहो, क्योंकि शादी के बाद तो आप कम खुश रहोगे, क्योंकि सामने वाला आपके हिसाब से नहीं रहेगा, आप उसके हिसाब से नहीं रहोगे। और यदि आपको लोगों के ताने परेशान करते कि इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी होगी, इनकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई, या फिर इस इनकी लड़की इतनी बड़ी होगी, लड़का इतना बड़ा, तो उन सबको बोलिए कि धन्यवाद मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि हर लोग और हर सिचुएशन हमको कुछ ना कुछ लेसन सिखाती है। हो सकता है आपकी शादी इतने अच्छे और इतनी अच्छी लड़की से हो ताकि लोग देखते रह जाए और फिर उनकी बोलती बंद हो जाए, या फिर आप ऐसा कुछ करें आपकी लाइफ में आगे जाके कि सब देखते रह जाए कि यार इसके साथ इतना चमत्कार होना तो असंभव था। सो आप फोकस कीजिए आपके करियर पर, और शादी-वादी तो हो जाएगी जब होना होगी तो, क्योंकि भगवान ने सन, डेट, दिन, टाइम सब लिखा हुआ है। उससे ना पहले, उससे ना बाद में। ओके एवरीवन, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू एंड राधे राधे।